बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। माही मलक का सवाल है, सर मुझे मेरे बाबा की पेंशन मिल सकती है? मैं मैरिड हूं, हस्बैंड मेहनत मजदूरी करता है। देखें, अगर तो कोई खतून अनमैरिड हो, उसकी शादी ना हुई हो, तो बाप की पेंशन में उसका हिस्सा होगा। लेकिन अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर वो बाप की पेंशन में से हिस्सादार नहीं होगी। अच्छा, अगर अदरवाइज कोई सूरत हाल बन जाए, उसे डिवोर्स हो जाए या उसका खामद मर जाए, तो इस सूरत हाल में तो बाप की पेंशन लेने की हकदार होगी। लेकिन अगर उसका खामद हयात है, ये अलग बात है, वो काम करता है नहीं करता, वो मेहनत मजदूरी करता है, अखराजात पूरे होते हैं नहीं होते, लेकिन खामद है, तो इस सूरत हाल में वो अपने बाप की पेंशन लेने की हकदार नहीं होगी। सवाल है मोहम्मद सुफियान की तरफ से, सर अस्सलाम वालेकुम, अगर औरत बेवा हो जाए और दूसरी शादी भी ना करे और उसकी औलाद ना हो, तो क्या बैंक के सारे पैसे वो ले सकती है? अगर औरत बीमार हो और इलाज के लिए भी पैसे ना हो और सिर्फ एक देवर बाकी हो, तो जनाब देखें, बेशक जो भी सूरत हाल हो, जब किसी औरत का खामद वफात पा जाएगा तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, वो चाहे बैंक में पैसे पड़े हैं या उसकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या मकान दुकान प्लाट कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी है, वो हिस्से के मुताबिक तकसीम होगी। जिस तरह से आपका केस है कि आपके खामद के बैंक में पैसे मौजूद हैं, आपकी जो भी कंडीशन है, वो सारे के सारे पैसे आपको नहीं मिलेंगे। आपको एक सबसे पहले काम तो ये करना है कि आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना है। आप पहले नादरा में अप्लाई करेंगे, अगर नादरा ने आपको सर्टिफिकेट जारी कर दिया तो ठीक, अगर ना किया, डिक्लाइन कर दिया, तो आप कोर्ट में जाएंगे, वहां से सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। उसके बाद आप बैंक में जाएंगे और बैंक वाले सिर्फ आपको जो आपका हिस्सा बनता है वही देगा। और औरत के अगर बच्चे हों तो उसका हिस्सा बनेगा खामद के फौत होने के बाद 1/8, यानी कि बच्चों की मौजूदगी में 1/8 हिस्सा मिलेगा। अगर बच्चे नहीं होंगे तो 1/4 हिस्सा मिलेगा। मतलब ये कि आप अदालत से सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद बैंक में जाएंगे, तो आपके चूंकि बच्चे मौजूद नहीं हैं, तो लिहाजा आपको अपने खामंद की जो भी प्रॉपर्टी है या जो उनके बैंक में पैसे मौजूद हैं, उसमें से 1/4 हिस्सा मिलेगा, मतलब कि चौथा हिस्सा मिलेगा। और अगर आप कहते हैं कि आप का एक देवर है, मतलब कि अगर वो वारसान में आता है, अब क्या सूरत हाल है मुझे तो नहीं इसका पता, अगर तो वो वारसान में आता है, तो फिर अगर वो अदालत में कॉन्सेंट दे दे, आपके फेवर में बयान रिकॉर्ड करवा दे कि अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको जारी कर दिया जाए तो उसे कोई इतराज नहीं होगा, तो इस सूरत में आपको सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके अलावा कोई दूसरा वारिस मौजूद है तो इस सूरत में आपको सारे पैसे नहीं मिलेंगे, आपका जो हिस्सा बनता है सिर्फ वही आपको मिलेगा। सवाल है चौधरी एलबी की तरफ से, अगर एक ओनर अपना हिस्सा सेल कर रहा है 2 मरले का, क्या दूसरे ओनर को रजिस्टर ऑफिस आने की जरूरत है या नहीं? देखें, दूसरों का तो इससे कंसर्न ही कोई नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक पोर्शन के मालिक हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर है, यहां एक बात आप याद रखें कि अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है, आप अपने हिस्से की हद तक जो आपका शेयर है उसका सौदा कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसकी तकसीम के बगैर स्पेसिफिक पोर्शन किसी दूसरे बंदे के हवाले नहीं कर सकते, उस जायदाद का कब्जा नहीं दे सकते। लेकिन अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है और तकसीम हो चुकी है, स्पेसिफिक पोर्शन आपके पास आ चुका है, तो दूसरे वारसान की या दूसरे जो भी इसमें हिस्सादारान हैं उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना हिस्सा फरोख्त किया, आप अपने हिस्से की हद तक जो प्रॉपर्टी बनती है वो दूसरे बंदे के हवाले कर रहे हैं। तो लिहाजा किसी भी दूसरे बंदे का रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना जरूरी नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।